चलो अब नोट करना है जो अब नोट जो तुम्हें करना है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, सही ना? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, आरसीएचओ से आरसीओएच बनाने का तरीका। और कीटोन का तुम्हें पता है, नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करना चाहूँ, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसमें नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ती है इसके लिए। सही ना? इसमें ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो एल्डिहाइड से अगर एसिड कन्वर्ट करना है तो कौन से रेजेंट यूज होंगे, उनको हमें पढ़ना है, सही ना? उनको पढ़ना है पहले। एल्डिहाइड से अगर एसिड बनाना है तो स्ट्रॉन्ग वाले तो यूज हो ही जाएंगे। देखो अभी तक जो तुमने ऑक्सीडेशन के अंदर पढ़ लिया है, ध्यान देना, मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये वाला टॉपिक समझ आएगा, बहुत ध्यान से सुनना लेकिन, 11th के और 12th के दोनों के कोर्स में। मान लो इथीन है, इथीन से बनाना है तुम्हें ग्लाइकोल, वेदर इट इज बाय सिन एडिशन और बाय एंटी एडिशन। अगर तुम्हें ग्लाइकोल बनाना, क्लियर, वेदर इट इज बाय सिन एडिशन और बाय एंटी एडिशन, तो उसके लिए मैंने तुम्हें बताया 5 रिजेंट्स, ठीक है ना? 5 रिजेंट्स में यूज किए थे, 5 रिजेंट यूज किए थे। पहला जैसे कोल्ड कैमनाफोर यूज किया, सेकंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज किया, थर्ड हमने यूज किया इसके अंदर पेरिशेव्स रिएक्शन का RCO3H और MCPB, दैट इज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ये यूज किया। फिर Ag+O2 भी यूज कर सकते हैं, और लास्ट में एल्कलाइन H2O2। और इन सबके साथ सेकंड पे वाटर का एडिशन जरूरी है, वाटर का एडिशन और एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूर यूज करना है ना? वो जरूर यूज करना है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, और प्लस प्लस तुम्हें जो अब इसके अंदर करना है, ये तो 5 रीजन से बोले। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया ये चीज बता दी ना, 5, 5 में से स्टार्टिंग के जो 2 थे वो सिन एडिशन वाले थे, लास्ट के 3 वाले थे एंटी एडिशन वाले। फिर मैंने तुम्हें बताया RCH2OH से RCH2 बनाना, RCH2OH से RCHO बनाना, इसके लिए मैंने रीजन बताया। या सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बनाना, उसके लिए रीजन बताया। और RCH2OH से RCOH बनाना, इसके लिए मैंने तुम्हें बताया 3 रीजन। 3 रीजन कौन से? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फर्स्ट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, सेकंड था एल्कलाइन केमनोफोर, साथ में डाइल्यूट H2O4, और थर्ड बताया था मैंने इसके अंदर जोन्स रीजन, दैट इज CrO3 इन H2SO4। और CrO के 3 के साथ अगर एनहाइड्रस मीडियम आ गया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं, मेंस में पूछा हुआ है, CrO3 के साथ एनहाइड्रस मीडियम आ गया, तो उस केस में RCOH नहीं बनेगा, फिर बनेगा RCHO। ये याद रखना लाइन। CrO3 के साथ डाइल्यूट H2O4 है, तब तो RCOH बनता है, लेकिन अगर एनहाइड्रस मीडियम आ गया तो बनेगा RCHO। ये मेंस में पूछा हुआ है। अच्छा, ये बता दिया मैंने, इसके लिए साथ 3 रीजेंट है, इसके साथ 3 रीजेंट है। अब इसके साथ अगर ये इसको कन्वर्ट करना है, अगर इसको कन्वर्ट करना है RCH2OH को RCHO के अंदर, तो उसके साथ बहुत सारे रिजेंट से नाम बता रहा हूं मैं। PCC था, PDC था, कॉलिन्स रिजेंट था, है ना? PCC था, PDC था, कॉलिन्स रिजेंट था। उसके साथ TSCl, DMSO, NHCO3 था। फिर NBS भी था, NBS था, हॉट कॉपर था, हॉट कॉपर के साथ फिर आगे हमारे पास, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि मैं MnO2 जो एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए था, एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए MnO2 था। और इसके अलावा फिर जो इंपॉर्टेंट में था, हॉट कॉपर बता दिया। इसके अलावा था मेलापरेट रिएक्शन पड़ी, स्पेशल ऑक्सीडेशन में मेलापरेट रिएक्शन, जो इसका ऑक्सीडेशन करता था एडजेसेंट पे OH। मैंने तुम्हें बताया इसके अंदर क्या करते थे, मैकेनिज्म मैंने बताया हुआ है, शॉर्टकट बताया था, OH लगाओ, वाटर को बाहर निकालो सीधा। बहुत सारे ग्रुप्स थे जिनको ये ऑक्सीडाइज कर सकता था, ये सारा पढ़ लिया था। उसके बाद जो मैंने अभी तुम्हें बताया लास्ट में, ओपेनियर ऑक्सीडेशन। और अब हमें जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट वाला, वो ये एल्डिहाइड से एसिड बनाना, सही ना? एल्डिहाइड से एसिड बनाना, नोट करना है इसके अंदर, नोट करना है इसके अंदर। RCHO से RCOH, स्ट्रॉन्ग वाले तो करेंगे ही करेंगे, जो तुमने पढ़ रखा है, स्ट्रॉन्ग वाले तो करेंगे ही करेंगे, ध्यान रखना। reagent which can convert aldehyde into acid, कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये तो करेगा ही करेगा, ये तो करेगा ही करेगा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग वाले में जोन्स रीजन भी करेगा, जोन्स रीजन एनसीईआरटी में भी करना है इसको जरूर। CrO3 इन डाइल्यूट H2O4, केमेनोफोर भी करेगा, बेयर रीजन भी करेगा, थर्ड केमेनोफोर भी करेगा। और बेयर रीजन क्या था? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमेनोफोर, ये भी कन्वर्ट करेगा। और नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट अब जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, ध्यान देना, अब जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, अगर मैं इसको बात करूं, जैसे टॉलेंस रीजन,
ये पढ़ेंगे हम, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। फेलिंग सॉल्यूशन ये करेंगे हम, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग टार्टरेट आयंस। एक पढ़ेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, अगेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग सिट्रेट आयंस, कंटेनिंग सिट्रेट आयंस। इसके अलावा शिफ्ट रेजेंट, ये सारे स्टडी करने हैं, सही ना, ये चारों स्टडी करने हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। टॉलरेंस और फेलिंग तो तुम्हें पता है ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बेनेडिक्ट सेम है, बेनेडिक्ट सेम है फेलिंग सॉल्यूशन की तरह, फेलिंग सॉल्यूशन की तरह सेम है, बस इसमें सिट्रेट आयंस होते हैं। तो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे, पहला टॉलरेंस रेजेंट, सही ना, टॉलरेंस रेजेंट। स्कूल लेवल के लिए बहुत कम करना है तुम्हें। टॉलरेंस रेजेंट होता क्या है, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। एमोनिकल, हर्षित है क्लास में? यस एमोनिकल, सर। एमोनिया लिखना। हाँ ध्यान दियो, अब यहाँ से ध्यान से सुनियो बिल्कुल, अगर समझ आ जाता है तेरे को यहाँ से तो। एमोनिकल ठीक है सॉल्यूशन सर। ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है टॉलरेंस रेजेंट। ये क्या है, टॉलरेंस रेजेंट, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। प्रिपरेशन इसकी, AgNO3 में NH4OH डालो या एमोनिया डालो। डायरेक्ट आंसर, 12th वाले बच्चे बहुत आसानी से रखते हैं, 11th वाले भी याद कर लेंगे इसको। इसका आंसर कौन दे देगा, क्रिश बोल, इसका आंसर क्या बनेगा? AgNO3 में एमोनिया डालते हैं तो Ag पे +1 चार्ज है, एमोनिया या NH4OH? और कौन बताएगा इसका आंसर? फिर AgNH3 होल 2 SOH। हाँ बिल्कुल सही है, AgNH3 ध्यान देना, पहले बनता है Ag2O, पहले क्या बनेगा, Ag2O, सही ना, पहले आएगा ये Ag2O, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। और उसके बाद जब अमोनिया एक्सेस में डाल देंगे या NH4 एक्सेस में डालेंगे, तब Ag पे +1 चार्ज है तो 2 अमोनिया आएंगे और ये बन जाएगा। दिस इज टॉलरेंस रेजेंट, ध्यान रखना, टॉलरेंस ये भी है, दोनों एक ही बात है। ये टॉलरेंस रेजेंट है, एमोनिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो बोलते हैं। IUPAC तुम इसका निकाल ही लोगे, डाई डाई मीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, सही ना, तो ये आ जाएगा। ये टॉलरेंस रेजेंट है, इसको भूलना नहीं है। अब तुम्हें पता है, टॉलरेंस रेजेंट हो या फेलिंग सॉल्यूशन हो, सब में मीडियम होगा एल्कलाइन, सब में मीडियम होगा एल्कलाइन। ये याद रखना लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सब में मीडियम होगा एल्कलाइन, चाहे टॉलरेंस रेजेंट हो, चाहे फेलिंग सॉल्यूशन हो, या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सब में मीडियम क्या है, एल्कलाइन। तो अल्कलाइन मीडियम है, इस वजह से टॉलरेंस रेजेंट जो है ऑक्सीडेशन का तो काम करता ही करता है। स्कूल लेवल पे क्या पूछेंगे इसके अंदर क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये एल्डिहाइड और एल्डिहाइड, वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, दे बोथ कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलरेंस एजेंट, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे अगर मैंने CH3CHO इसमें डाल दिया टॉलरेंस एजेंट, टॉलरेंस एजेंट डाल दिया AgNH3 2OH, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको Ag2O करके भी लिख सकते हैं, इसको Ag+1 करके भी लिख सकते हैं, सही ना, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। बनेगा क्या, CH3COO नेगेटिव और प्लस सिल्वर मिरर, प्लस सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। अगर मैं एल्डिहाइड के अंदर टॉलरेंस डालूंगा तो सिल्वर मिरर बन गया, अगर तुम इसको चेक करोगे ना, बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, मिरर की तरह, है ना, मिरर की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ये मिलेगा सिल्वर मिरर, है ना, सिल्वर मिरर। और अगर यहाँ पे एरोमेटिक भी होगा, एरोमेटिक भी होगा तो भी ये टेस्ट देगा। इसमें डाल दिया मैंने टॉलरेंस रेजेंट AgNH3 2OH, मैंने तुम्हें डिफरेंट फॉर्म्स बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव में, कैसे कैसे पूछ सकते हैं, Ag2O भी लिखते हैं इसको, Ag+1 भी लिखते हैं, तो बन जाता है CCH5COO नेगेटिव, साथ में सिल्वर मिरर, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो ध्यान देना, ये स्कूल में बस तुम्हें इतना ही करना है, डिटेल नहीं करनी बिल्कुल भी, जो मैंने बताया जहां तक। CH3CHO को कहेगा डिफरेंशिएट करो एसिटल्डिहाइड को एसीटोन के साथ, एसिटल्डिहाइड को एसीटोन से डिफरेंशिएट करो। आइडोम टेस्ट मत लेके आना, क्योंकि आइडोम टेस्ट दोनों देंगे, क्योंकि इसमें भी CH3CO है, इसमें भी CH3CO है कि नहीं, CH3CO, तो आइडोम टेस्ट तो दोनों देंगे। एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, सो दे कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड बाय, सो दे कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड बाय, किससे डिस्टिंग्विश कर लेंगे इसको, टॉलरेंस रेजेंट से। एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट दे देंगे, जबकि कीटोन नहीं देंगे। क्या ये समझ आ गया सबको? कीटोन जो है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। इसमें अगर मैंने डाल दिया टॉलरेंस रेजेंट Ag2O, नो ऑक्सीडेशन,
क्या क्लियर हो गया ये? इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। ऐसे ही मैंने बोला बेंजल्डिहाइड, एक टेस्ट ट्यूब में बेंजल्डिहाइड, एक टेस्ट ट्यूब में एसिटोफिनोन, डिफरेंशिएट करना है। डाल दिया इसके अंदर Ag2O, डाल दिया इसमें Ag2O, क्या मिलेगा? क्या इसमें रिएक्शन होगी? क्या इसमें ऑक्सीडेशन होगा? नो रिएक्शन। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? स्कूल लेवल के लिए सिर्फ इतना करना है तुम्हें। टॉलरेंस रीजन टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड्स देते हैं, वेदर दे आर एलिफेटिक और एरोमेटिक, बोथ टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स गिव्स टॉलरेंस रीजन टेस्ट। इसके अलावा तुम्हें नहीं करना है। एल्कलाइन सॉल्यूशन है, ये दिमाग में रखना जरूर। सही ना? एल्कलाइन सॉल्यूशन है, इसको दिमाग में रखना जरूर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? टेस्ट जरूर दिखाना पूरा। एसिड आयन बनेगा, साथ में सिल्वर मिरर, ये आयंस बन गए, बेंजोलेट आयन बन गए, साथ में सिल्वर मिरर। क्या ये समझ आ गया कि नहीं? ये क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एसिडल्डिहाइड एंड एसीटोन, डिफरेंशिएट बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एस्टोफिनोन। क्या समझ आ गया यहां तक कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये नोट करते रहना जरूर ढंग से। स्कूल लेवल के लिए, 12th क्लास में स्कूल लेवल के लिए सिर्फ तुम्हें ये करना है। आगे मैं क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे कराऊंगा इसके। मैंने अभी तक टॉलरेंस में क्या बताया, दोबारा सुनेंगे जल्दी से। मैंने बताया कुछ स्कूल स्कूल में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज टॉलरेंस रीजन? क्या बोलोगे? एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस रीजन। फिर दूसरा मैंने बताया इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर AgNO3 लिया, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4 रोज डाला, Ag2O बना ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, और इसके अंदर अमोनिया एक्सेस में डाल दिया तो बन गया ये प्रॉपर टॉलरेंस रिएजेंट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस रिएजेंट। अब इसका काम क्या होता है? क्योंकि ये एल्कलाइन सॉल्यूशन है, दो तरीके की रिएक्शन देगा। एल्कलाइन होने की वजह से ये एसिड बेस रिएक्शन देगा, जो कम पूछी जाती है, 11th के सिलेबस में भी है। अगर अच्छे लेवल पे करें तो 11th के सिलेबस में मानते हैं इसको। दूसरा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये RCHO को RCOH तो बनाएगा ही बनाएगा, RCHO को RCOH बनाएगा ही बनाएगा, और R यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, और C6H5 भी हो सकता है। ये मैंने तुम्हें पहले कराया भी हुआ है बायोमोलिकुल्स के अंदर। सही ना? तो ये वाला पार्ट जरूर कर लेना, इतना पार्ट जरूर करना है। सही ना? दूसरा दूसरा जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, दूसरा जो तुम्हें बता रहा हूं मैं, साथ में ध्यान रखना इसके, मैंने मेन चीज लिखी है सिर्फ ये, आयंस मिलेंगे ऑक्सीडाइज होके और सिल्वर, अदरवाइज साथ में अमोनिया भी मिलेगा और वाटर भी मिलेगा, साथ में अमोनिया भी मिलेगा, साथ में वाटर भी मिलेगा। और क्वेश्चन कैसे आएगा स्कूल में? बेंजल्डिहाइड एस्टोफिनोन में डिफरेंशिएट करो। एक एग्जांपल लिया मैंने सिर्फ। एसिडल्डिहाइड एसीटोन में डिफरेंशिएट करो, एसिडल्डिहाइड और एसीटोन। दूसरा मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसी का ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये मैंने बताया टॉलरेंस को किस फॉर्म में पूछ सकते हैं? Ag2O की फॉर्म में, जो कि ब्राउन पीपीटी होता है, या फिर AgOH की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, AgOH की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। AgOH सिल्वर का हाइड्रोक्साइड है, अनस्टेबल होता है, इसलिए इमीडिएटली कन्वर्ट होता है Ag2O के अंदर। AgNO3 में NH4OH डालते हो तो AgOH ही बनता है इनिशियली, लेकिन AgOH सिल्वर का हाइड्रोक्साइड तो अनस्टेबल है, सिल्वर नहीं संभाल पाता हुआ चांस को, तो ये Ag2O में टूट जाता है, और Ag2O में एक्सेस अमोनिया डाल दिया तो AgNH3 आ जाए। चलो, ये तुम कर लोगे आसानी से। अब दूसरी रिएक्शन थी इसकी, एसिड बेस रिएक्शन। क्योंकि टॉलरेंस रेट की सॉल्यूशन क्या है? अल्कलाइन है, तो इट कैन आल्सो गिव एसिड बेस रिएक्शन। सो इट कैन आल्सो गिव एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है? चाहे टॉलरेंस रेट है, चाहे फेलिंग सॉल्यूशन है, चाहे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, सब अल्कलाइन होती है। सो दे कैन आल्सो गिव एसिड बेस रिएक्शन। इसलिए ये एसिड से रिएक्ट करेगा जिसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है, जैसे HX के साथ, HF, HCl, HBr, HI, इनके साथ ये एक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा। चाहे ऑक्सीडेशन ना हो रहा हो, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन देगा। रिएक्ट करेगा ये इथाइन के साथ जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th के कोर्स में अच्छे लेवल पे पढ़ाएंगे तो जरूर बताएंगे इस रिएक्शन को। अमोनियम क्लोराइड NH4 प्लस आयन है ना, NH4 प्लस आयन, तो उसके अंदर भी रिएक्शन देगा। हाइड्राजीनियम आयन NH2 NH3 प्लस, NH2 NH3 प्लस, Cl माइनस कर लो, I माइनस कर लो, इस तरह से इसके साथ भी रिएक्शन देगा। ये सब टॉलरेंस टेस्ट देंगे, जो भी जिनके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है वो टॉलरेंस टेस्ट जरूर देंगे। और इथाइन के साथ तो तुम्हें बता ही रहा हूँ मैं, इथाइन के साथ इंपॉर्टेंट है। इथाइन में डाल दिया मैंने टॉलरेंस रेजेंट, इथाइन में डाल दिया मैंने टॉलरेंस रेजेंट। क्या डाल दिया? टॉलरेंस रेजेंट, AgNH3 होल ट्वाइस OH, AgNH3 होल ट्वाइस OH। तो जो भी एक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है, जो भी एक्टिव हाइड्रोजन है वो हट जाएगा, और क्या मिल जाएगा? सिल्वर एसिटाइलाइड। सिल्वर एसिटाइलाइड, कई बार इसको डाई सिल्वर एसिटाइलाइड भी बोलते हैं, वो एक ही बात है।
व्हाइट पीपीटी जरूर लिखना तुम। अच्छा, जिन बच्चों ने डिस्टिंक्शन किए हुए हैं, क्या उनको ये मिला हुआ है कि नहीं, ये टॉपिक ऑलरेडी किया हुआ है कि नहीं, थोड़ा बहुत ये? यस सर। डाई सिल्वर एसिटाइलेट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिट आएगा अगर एक्टिव हाइड्रोजन है। तो इसमें डिफरेंशिएट करने को पता कैसे आएगा क्वेश्चन? स्कूल में पूछेंगे, 11th क्लास में स्कूल में पूछ सकते हैं ये। और ये एमवीएन वगैरह में, डीपीएस में, एमडीपीएस वगैरह में तो पूछते हैं इसके क्वेश्चन, ये करवाते हैं उधर। चाहे एनसीईआरटी में नहीं देखा, लेकिन कराते हैं इसको। इथाइन में और इथीन गैस में डिफरेंशिएट करो, ये क्वेश्चन आएगा ऐसे। इथाइन में और इथीन गैस में डिफरेंशिएट करो। तो इथाइन में तुम टॉलरेंस डाल दोगे तो रिएक्शन हो जाएगी, प्रेसिपिट आ जाएगा व्हाइट कलर का। और इथीन में डाल दोगे अगर, टॉलरेंस रेजेंट, AgNH3 होल ट्वाइस OH। तो क्या ये टेस्ट देगा? नो वाइट पीपीटी, ये कोई टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता। कार्बन sp2 है, उतना एक्टिव हाइड्रोजन नहीं आ पाएगा इसमें। क्या क्लियर हो गया ये? इथाइन गैस और इथीन गैस में डिफरेंशिएट करना। फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में डिफरेंशिएट करो। एक एक तुम खुद करके दिखाओ, देखते हैं कौन कर पाता है, जल्दी से करेंगे वो। ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में, फास्ट। सर ब्यूटाइन टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा और 2 ब्यूटाइन नहीं देगा। तुमने टेस्ट लिख के देख लिया क्या? किसने बोला आंसर अभी है? प्रियंका? यस सर। आंसर बोला करो ना। टेस्ट लिख के देख लिया कि नहीं? यस सर, लिख के देख लिया। हाँ, कौन देगा टेस्ट? ब्यूटाइन देगा, हाँ, ब्यूटाइन देगा, क्यों? क्योंकि उसके पास वो है ना एक्टिव हाइड्रोजन। हाँ, ब्यूटाइन के पास एक्टिव हाइड्रोजन है, ये टेस्ट दे देगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अगर मैंने इसमें डाल दिया टॉलरेंस रेजेंट, AgNH3 होल ट्वाइस OH, तो जो इसका एक एक्टिव हाइड्रोजन है वो हट जाएगा, सिल्वर रख जाएगा उस जगह। तो सिल्वर ब्यूटाइलाइड ये बन जाएगा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। तुम्हें जरूर लिखना है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। और अगर ब्यूट टू आइन होगा, इसमें डाल दिया, तुम लोग पूरा लिखना टॉलरेंस, मैं सिर्फ T.R लिख रहा हूँ, तुम पूरा लिखना ताकि स्ट्रक्चर इसका याद हो जाए हमेशा के लिए। नो वाइट पीपीटी, नो टेस्ट। तो इस तरह से एक टेस्ट में ब्यूटाइन था, एक में 2 ब्यूटाइन था। तो ब्यूटाइन टेस्ट दे देगा, लेकिन ब्यूट टू आइन नहीं देगा। क्या क्लियर हो गया ये? क्लियर हो गया कि नहीं ये? प्रियंका, ये लिखा तुमने? यस सर, ये आपने चलो, बहुत सही। डिस्टिंक्शंस में भी पढ़ाया था ना। हाँ, बता रखा उसमें। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया एसिड बेस रिएक्शन। अब मैंने दो तरीके की रिएक्शन बताई, दो तरीके की रिएक्शन बताई हैं जो टॉलरेंस देगा। कौन सी रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन। और दूसरी कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो तो देगा ही देगा ही। अच्छा, अब जो है ध्यान देना, कुछ स्पेशल रिएक्शंस भी हैं, ऑक्सीडेशन वाली ही हैं, जो टॉलरेंस देता है, जो टॉलरेंस देगा। एल्डिहाइड को तो ये ऑक्सीडाइज करता ही करता है, एल्डिहाइड को तो ये ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा। इसके अलावा अब ये अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे, बताओ इनमें से किसको करेगा? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एलिफेटिक हेमी एसिटल। ऑब्जेक्टिव में आज तक क्वेश्चन ये, और बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार। एलिफेटिक हेमी एसिटल, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन,
और एक ले लेते हैं एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन। सोच समझ के आंसर देना, बोलो। हाँ निकाल लिए गर्भ, गर्भ, हिमांग, क्रिश निकाला आंसर इसका, मनन, देखो उधर, देखो इसमें ध्यान देना। देखो एल्डिहाइड को तो करता ही करता है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एल्डिहाइड को तो करेगा ही करेगा। अब HCOH ये भी बहुत इजी है, HCOH जो है इसको भी करेगा ये। क्यों? क्योंकि HCOH अकेला एसिड है, अकेला एसिड है जिसके अंदर ये ग्रुपिंग दिख रही है। तो इसमें डाल दोगे तुम AgNH3 होल ट्वाइस OH, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 प्लस H2O में, CO2 प्लस H2 में। लेकिन क्योंकि मीडियम एल्कलाइन है तो हो सकता है ये इसको कार्बोनेट आयन में भी कन्वर्ट कर दे। मीडियम क्योंकि एल्कलाइन है तो कार्बोनेट आयन भी बना सकता है इसका। ये तो मैं समझ आ गया होगा। दूसरा है एलिफेटिक हेमी एसिटल। हेमी एसिटल ये होते हैं एलिफेटिक, ये हेमी एसिटल है।
ये हेमिस्टल है ना, जैसे CH3CHOH OR बनता कैसे था ये, RCHO के अंदर ड्राई HCl डाल करके, है ना। RCHO में एल्कोहल और ड्राई HCl, RCHO में एल्कोहल और ड्राई HCl डालोगे तो ये बनता था, ये ध्यान होगा तुम्हें। हेमी एसिटल RCHO है, इसमें आर, ये वो R डैश मान लो, R डैश OH डाल दिया, ड्राई HCl या H प्लस के प्रेजेंस में, ऐसे याद रख लो डायरेक्ट, O इलेक्ट्रॉन लेके गया, O पे आ गया, O पे क्या आ गया, H प्लस ये वाला, और OR डैश नेगेटिव यहाँ आ गया, एल्डिहाइड कोर्स में तुम्हारे ये। अब मैंने बोला ये है हेमी एसिटल, एक ही कार्बन पे अगर OH होता है और OR डैश होता है, एक ही कार्बन पे अगर OH और OR डैश होता है तो उसे बोलते हैं हेमी एसिटल, सही ना, उसे क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल जो है टॉलरेंस टेस्ट क्यों दे रहा है, ये टॉलरेंस रीजन टेस्ट क्यों दे रहा है, यानी ये भी एल्डिहाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये भी एल्डिहाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा, कैसे, मीडियम है रिक्लाइन, ओ चांस है, एक हिंट दे रहा हूं तुम्हें, ये इस H प्लस को ले जाएगा O के साथ वाले H को, तो आ गया नेगेटिव, तो इस पे आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव जो है आसानी से इस OR डैश को बाहर निकाल देगा, इस OR डैश को आसानी से बाहर निकाल देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर, ये पार्ट बाहर, आंसर आ गया RCHO प्लस R डैश OH। क्या समझ आ गया, उल्टा हो गया ना, रिवर्ट रिएक्शन रिवर्ट बैक कर गई। हेमी एसिटल जो है ये बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं, हेमी एसिटल जो है ये बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं, इसलिए तो ड्राई HCl डाला था इसको बनाने के लिए मैंने, रिएक्शन रिवर्ट बैक कर गई है सिंपली, जिससे बनाया था इन्होंने हेमी एसिटल वही मिल गया। क्या समझ आ गया ये कि टॉलरेंस टेस्ट क्यों देगा, ये याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा है, 4 से 5 बार पूछा हुआ है, हेमी एसिटल टॉलरेंस टेस्ट क्यों देगा। क्या क्लियर हो गया ये, यस सर। तो ये ध्यान रखना, ये एक ये बता दिया, ये भी देगा टेस्ट, ये भी देगा टेस्ट। तीसरा मैंने बताया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार पूछा हुआ ऑप्शन में आएगा, ये कोर्स में नहीं, तुम्हारे कोर्स में सिर्फ ये दो है, स्कूल लेवल पे बस ये दो पूछेंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये आ गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये तो कीटोन है, इसको तो नहीं देना चाहिए टॉलरेंस टेस्ट, लेकिन ये भी दे रहा है, ये भी देगा, क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम में टॉटोमराइज कर जाएगा, बेसिक मीडियम में ये टॉटोमराइज कर जाएगा और टेस्ट देगा। टॉटोमराइज कर जाएगा कैसे, तुम्हें ध्यान है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी अगर है तो ये कैसे टॉटोमराइज करेगा, ये H गया ऊपर, डबल बॉन्ड नीचे, क्लियर है कि नहीं, ये टॉटोमराइज कैसे करेगा, 1 3। हाँ 1 3 माइग्रेशन होता है ना इसमें, वही चीज करनी है, उसको देख करके तुम आसानी से इसको कन्वर्ट कर लोगे एल्डिहाइड के अंदर, RC, ये OH, डबल बॉन्ड CHOH, डबल बॉन्ड CHOH, अब इसका H यहां से हटेगा, इसका H हटेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आ जाएगा O के साथ, यही तो होता है 1 3 माइग्रेशन। तो RCHOH और CHO, क्या क्लियर हुआ, और अब ये बन गया क्या, एल्डिहाइड। ये जो था ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन था, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन था, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बेसिक मीडियम में, क्योंकि टॉलरेंस रेजेंट बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, बेसिक मीडियम में ये टॉटोमराइज करके इसको बना देगा, बेसिक मीडियम में टॉटोमराइज करके इसको बना देगा, और अब इसमें तुम टॉलरेंस डालोगे Ag प्लस आयंस, टॉलरेंस इसको भी लिखते हैं ऐसे, AgNH3 होल ट्वाइस OH आयंस या Ag प्लस आयंस, ये डालोगे तो RCHOH और CO नेगेटिव आएगा, साथ में सिल्वर मिरर, व्हाइट पीपीटी, तो ये इसलिए टच देता है ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये टच देगा। क्या क्लियर है ये, क्या क्लियर है ये, यस गर्व सर। क्लियर हो गया ये। चलो अब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आ गया ना, और PHNHOH ये अकेला नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये किसी को अगर याद है तो कौन से टेस्ट में तुमने ये पढ़ा था, ये तुमने कर रखा डिस्टिंक्शन में, बताओ कहां पे पढ़ा ये, सब बेकर मॉलिक्यूल्स में। किसने बोला ये, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, देख के नहीं बोलना बस, किसने बोला ये, तान्या। बहुत अच्छे तान्या, बेकर मुलिकन्स टेस्ट में करवा रखा है, दिस इज द ओनली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड व्हिच रिस्पोंड्स टू टॉलरेंस टेस्ट, PHNHOH, इसमें डाल दिया तुमने टॉलरेंस रिएजेंट, तो उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है, आंसर आ जाएगा PHN डबल बॉन्ड O प्लस सिल्वर मिरर, PHN डबल बॉन्ड O सिल्वर मिरर, अमोनियम वगैरह बाहर निकलेंगे, ये क्लियर होना चाहिए तुम्हें,
एमोनिया, वाटर, ये सब बाहर निकलेगा। तो ये भी टेस्ट देगा। और नाइट्रोसो बेंजीन आ जाएगा, नाइट्रोसो बेंजीन, और साथ में सिलोमेर। ओनली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, फिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन, फिनाइल ये रहा हाइड्रोक्सिलमीन, विच रिस्पॉन्ड्स टू टॉलरेंस टेस्ट। बेकर मल्लिगन टेस्ट में जब मैंने इसका क्वेश्चन कैसे आता है, नाइट्रोबेंजीन और इसको डिफरेंशिएट करो, नाइट्रोबेंजीन और इसको, याद है ना तान्या? यस सर। हाँ, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करना था इस तरीके से, नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन को, सॉरी ये था नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन को हमने न्यूट्रल कंडीशंस में बनाया, जिंक और NH4Cl डाल के बनाते हैं, PHNHOH। उसके आगे ये टेस्ट में बताई दी PHNHOH, फिर आगे मैंने टॉलरेंस डाल के दिखाई दिया। तो ये था। अच्छा बताओ, ये देगा टेस्ट कि नहीं? मान लो मैंने कंपाउंड ले लिया, ये देगा टोटोमराइज होके टॉलरेंस टेस्ट की नहीं? ये टोटोमराइज होके टॉलरेंस टेस्ट देगा कि नहीं? बोलो। ध्यान रखना, ये भी टेस्ट देगा, ये टेस्ट देगा, ध्यान रखना इसका। इसमें ऑक्सीडेशन बस इस तरह से नहीं दिखाना, इसमें तुम टॉलरेंस डालोगे ना अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बुक्स में भी नहीं बता रखा है इसके बारे में कुछ भी, या बताया तो गलत बताया हुआ है कि टॉलरेंस टेस्ट ये नहीं देगा, सिर्फ प्राइमरी वाले ही देते हैं, गलत है वो। ध्यान रखना, ये ऑक्सीडाइज होके ये बना देता है, तो ये टॉलरेंस टेस्ट देता है ना, ये टॉलरेंस टेस्ट देगा। हालांकि अनस्टेबल कंपाउंड है, डाई कीटो कंपाउंड या दो डबल बॉन्ड एक साथ अनस्टेबल होते हैं, लेकिन ये बनता है और ये टेस्ट देता है ये। तो ये धरता सेकेंडरी वाला हाइड्रोक्सी भी देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोला, अल्फा सेकेंडरी हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये टेस्ट दे सकता है। तो इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल, सही ना? तो टॉलरेंस रेट का मैंने तुम्हें बता दिया, स्कूल लेवल पे कितना करना है, बहुत थोड़ा सा करना है, वो भी बता दिया। और जो टॉप लेवल पे था कि इसमें एक तो फॉर्मिक एसिड, एक फॉर्मिक एसिड, एक हेमीएसिटल, और एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और लास्ट एक नाइट्रोजन, ओनली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज PHNHOH विल गिव टॉलरेंस टेस्ट। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन में मैंने तो बता दिया कि इथाइन गैस, प्रोपाइन गैस, ब्यूटाइन गैस, जिसमें भी जो भी टर्मिनल अल्काइन है, जिसमें भी लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड है, जिसमें भी लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड है, वो टॉलरेंस टेस्ट देगा, वो अल्काइंस टॉलरेंस टेस्ट देंगे। सही ना? अब आगे जो मेरे को बताना है तुम्हें, तीन छोटे छोटे वाले हैं, फेलिन सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, शिफ्ट्स, वो तीन करेंगे। एक बार रिजॉइन करना है।